Hello students, today our topic is inheritance of one gene. Inheritance of one gene means study of inheritance of one character at a time or inheritance of single pair of contrasting traits means एक टाइम पर हम एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे. एक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. मीन क्यों? क्योंकि ईच कैरेक्टर इज हैविंग टू ट्रेट्स. क्लियर है? उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. सो टुडे वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मीन्स इस इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए जो क्रॉस हम कराएंगे दैट क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो Mendel, to study the inheritance of gene, Mendel crossed tall pea plant with dwarf pea plant. Tall pea plant was crossed with a dwarf pea plant for inheritance of one gene. मतलब उससे दो pea plant लिए, एक क्या था tall और दूसरा pea plant था dwarf. Means ये दोनों pea plants ये आपस में बिल्कुल सिमिलर थे. ऑल कैरेक्टर्स वर सिमिलर. डिफरेंस कहाँ था? सिर्फ हाइट में. कैरेक्टर कौन सा था? हाइट. और हाइट के दो ट्रेट्स हमारे क्या थे? टॉल. एक प्लांट टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था. तो उसने इन दो प्लांट्स को एज अ पेरेंट सेलेक्ट किया और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया और फिर देखा कि इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कैसे हो रही है. अब इस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए या इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या करते हैं? वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज अ मेल पेरेंट. एक प्लांट को आप सेलेक्ट करोगे एज अ मेल पेरेंट. अनदर प्लांट इज सेलेक्टेड एज अ फीमेल पेरेंट. एंड वी नो दैट पी इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट. मीन्स पी के जो फ्लावर्स हैं दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट और सेल्फ पॉलिनेटिंग है. तो हम क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग क्रॉस कराने के लिए द प्लांट विच इज सेलेक्टेड एज अ फीमेल पेरेंट फ्रॉम दिस प्लांट एंथर्स आर रिमूव्ड बिफोर dehiscence, before the maturation of anthers, they are removed from the flower and the flower will become female. तो वो पेरेंट हमारा कैसा हो जाएगा? फीमेल पेरेंट. And this process of removal of anthers from a bisexual flower is called as emasculation. Means to select a plant as a female, we have to perform emasculation. After emasculation, अब उस flower में हमारे पास क्या रह गया? Only pistil. This pistil is covered with a paper bag. इसको हम पूरा कवर अप कर देंगे to prevent contamination from other pollen grains and it will allow to mature. On the other hand, the male parent is there. ठीक, इसको हम मैच्योर होने देंगे. अब दूसरा जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किया है एज अ मेल, उसमें जो एंथर्स हैं दे आर अलाउड टू डेवलप, दे आर अलाउड टू मैच्योर. When they reach at dehiscent stage, means जब वो एंथर्स pollen grains पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, एंथर्स dehiscence होगा, then the pollen grains from this selected male parent are dusted over the stigma of this emasculated flower. ये pollen grains की हम dusting कर देंगे over the stigma of this female plant. And then after the dusting means pollination हमने करा दिया, it is again covered with the bag with the paper जिससे कि कोई भी contamination ना हो. And it is allowed to mature. अब यहाँ क्या होगा? Pollination हो गया, fertilization हो गया, it will develop into seeds. क्या बनेंगे हमारे पास? Seeds. These seeds they were collected by Mendel. Mendel ने इन seeds को collect कर लिया and grew them. ठीक? And the next generation developed. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जनरेशन आई उसको उसने क्या कहा? F1 जनरेशन. ठीक है? सीड्स हमें मिले, इन सीड्स को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद क्या हुआ? जो प्लांट्स हमें मिले वो प्लांट्स थे हमारी F1 जनरेशन के प्लांट्स. इसी तरीके से उसने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया. इज इट क्लियर? नाउ कम बैक हियर.
तो क्या किया उसने कि वन जीन के इनहेरिटेंस के लिए उसने टॉल पी प्लांट, ये क्या है हमारे, दे आर पी प्लांट्स, टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी प्लांट्स मिले वो सभी क्या थे, दे ऑल वर टॉल, ठीक है, इन F1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। अब उसने क्या किया, इस F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड F1 जनरेशन प्लांट्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कंटिन्यू करते हैं हम इधर नेक्स्ट साइड पर। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में उसने देखा दैट द प्लांट्स, सम ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड अ फ्यू प्लांट्स वर ड्वार्फ, ठीक है, ये है टॉल एंड दैट इज अ ड्वार्फ एंड दिस जनरेशन वाज कॉल्ड एज F2 जनरेशन, इसको कहा उसने F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या था हमारे पास, सभी प्लांट्स कैसे थे, दे वर टॉल, ऑल टॉल इन F1 जनरेशन। इन F2 जनरेशन द प्लांट्स वर इन 3:1, 3 tall and 1 dwarf, 3 tall and 1 dwarf. He got these observations, ये उसको ऑब्जर्वेशन मिले अपने इस क्रॉस को कराने के बाद। From these observations, he concluded that something is there which is being stably passed on to the next generation, unchanged. Means कुछ ऐसा है जो पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है विदाउट एनी चेंजेस। स्टेबल है, मतलब वो स्टेबली वो यहाँ से इस जनरेशन में आ रहा है, F1 जनरेशन से वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है विदाउट एनी चेंजेस। दिस समथिंग वाज कॉल्ड एज फैक्टर्स और फैक्टर बाय मेंडल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मीन्स कुछ तो ऐसा है जो पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है विदाउट एनी चेंज, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दे रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, और उसने उसको नाम दिया फैक्टर, जिसे हम आज कहते हैं जीन्स। मेंडल के टाइम पर नो वन नोज अबाउट जीन, जीन क्या है, नथिंग, ये कुछ नहीं था उस टाइम पर। सबसे पहले उसने बताया था कि फैक्टर कहते हैं, फैक्टर को बाद में जीन कहा गया। अब अगर हम देखें फैक्टर, जिसे अब हम कहते हैं जीन, जीन क्या है, व्हाट इज अ जीन? अगर हम फंक्शनली इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें कि जीन क्या है, व्हाट इज अ जीन, तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर हमसे पूछे कि जीन का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इट, तो हम क्या बताएंगे, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहां पर इसने बताया किसके बारे में, फैक्टर के बारे में, और फैक्टर के बारे में बता करके फिर उसने इनके जीन्स, इसी को हम किस तरीके से मेंडल के ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं, नाउ वी विल ड्रॉ। Here, किसके बीच में क्रॉस कराया हमने, टॉल पी प्लांट क्रॉस्ड विद ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है। द जीन विच कंट्रोल्स हाइट, हमारे पास ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर है हमारा हाइट। द जीन विच कंट्रोल दिस हाइट कैरेक्टर, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये उसने बताया मेंडल ने कि ये जीन है कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट के लिए है हमारा स्मॉल टी, स्मॉल टी। दे आर कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग टॉल वैरायटी ऑफ पी प्लांट,
दिस इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पी प्लांट। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। ड्यूरिंग द क्रॉस गैमीट्स आर फॉर्म्ड। अब ये क्या है, पेरेंट है, इससे क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो ये क्या है, जीन। आप देखेंगे जीन में 2 टी लिखे हमने, दीज आर कॉल्ड एलील्स, मीन्स different forms of a gene are called alleles. One gene is having 2 alleles. एक जीन में 2 एलील होते हैं। दिस इज वन जीन, ये पूरा एक जीन है जो क्या दे रहा है, टॉल पी प्लांट दे रहा है, टॉल कैरेक्टर दे रहा है, और इसमें हमारे 2 एलील्स प्रेजेंट है, मतलब सिंगल टी एंड सिंगल टी, ये दोनों क्या है, एलील्स, और दोनों ने एक साथ मिलकर भी क्या बना दिया, एक जीन। सो अ जीन हैज 2 एलील्स। क्लियर है। अब क्या बनेंगे इससे, गैमीट्स। Gametes always carry single allele. Gametes में क्या आते हैं, single allele. Now it will be explained by Punnett square. इसको Punnett square से explain किया गया। एक साइड हम रखेंगे, सपोज ये हमारा मेल प्लांट है, दैट इज अ मेल गैमीट्स हो गए इधर, और यहाँ पर हो गए हमारे फीमेल गैमीट्स, तो ये टी। अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ये दोनों गैमीट्स इधर आ गए, ये दोनों गैमीट्स इधर आ गए। अब हम ऐसे करेंगे, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, ठीक है, एंड देन दिस कैपिटल टी विद स्मॉल टी, देन दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ करा के लिख दिया, और इसका इस तरीके से। तो इन ये हमारी कौन सी जनरेशन हो गई, दैट इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स कैसे थे, अभी हमने बताए, टॉल, ऑल प्लांट्स वर टॉल। अब उसने क्या किया, F1 जनरेशन में से ही 2 टॉल प्लांट्स लेकर के फिर से क्रॉस कराया, टॉल पी प्लांट एंड देन टॉल पी प्लांट। अब यहाँ पर इनका, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। टॉल पी प्लांट, जो हमें दिख रहा है, जो हमें नजर आ रहा है कैरेक्टर, दैट इज फिनोटाइप। और वो फिनोटाइप हमें किसकी वजह से नजर आ रहा है, जीन्स की वजह से नजर आ रहा है, तो उसे कहते हैं जीनोटाइप। मतलब ये है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, टॉल, और ये फिनोटाइप किसकी वजह से है, दिस फिनोटाइप इज ड्यू टू दिस जीन, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। क्लियर है। यहां देखिए, फिनोटाइप क्या है, ड्वार्फ, और जीनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप हमें नजर नहीं आता, क्या नजर आता है हमें, ओनली फिनोटाइप। सो कम टू हियर टॉल। अब इसने क्या किया कि F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया। यहां पर ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या था दोनों का, दोनों ही प्लांट्स का फिनोटाइप था टॉल टॉल। जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हो गया इसका जीनोटाइप, दैट इज अ जीनोटाइप। अब वही करेंगे हम, गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड, दोनों के गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बन गए। क्या बनाएंगे हम, पुनेट स्क्वायर बनेगा, पुनेट स्क्वायर, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारी जनरेशन हो गई F2 जनरेशन, दैट इज F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हमारे पास रेशो क्या है, यहां हम लिखते हैं F2 जनरेशन का रेशो। इन F2 जनरेशन टॉल प्लांट्स कितने हैं हमारे पास, टॉल एंड ड्वार्फ, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, ठीक है, 3:1। और दूसरा इसमें हमारा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हमारा जीनोटाइप। ये फिनोटाइप रेशो है, टॉल ड्वार्फ, ये रेशो क्या हो गया हमारा, दैट इज अ फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, क्योंकि यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ है। अब ये टॉल और ड्वार्फ किसकी वजह से, इस जीन्स की वजह से है, तो वो क्या हो गया जीनोटाइप। यहाँ देखिए आप इस पुनेट स्क्वायर में आपको 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है, एक है दोनों कैपिटल टी, 2 हमारे क्या हैं
कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है हमारा स्मॉल टी मीन्स वी कैन राइट 1 दिस, 2 दिस एंड 1 दिस. तो ये रेशो हमारा क्या हो गया, 1:2:1. दिस इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशो. जीनोटिपिक रेशो. तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जेनरेशन का फिनोटाइप रेशो क्या आया, 3:1, और F2 जेनरेशन का जीनोटाइप रेशो क्या आता है हमारा, 1:2:1. क्लियर है. अब इसके बेसिस पर मेंडल फॉर्मुलेटेड सम लॉज which are called as laws of inheritance, and there are 3 laws of inheritance. The first law, पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस. देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, that each character is controlled by some units, discrete units called factors. यहाँ पर हमने देखा each character, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, it is controlled by some factors. जिन फैक्टर्स को उसने इस तरीके से लिखा. सेकेंड पॉइंट, दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर. ये फैक्टर है जैसे कैपिटल टी, तो ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर्स. अब इसमें दो कंडीशन है हमारे पास कि जब दो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर पेयर में है, तो पेयर सिमिलर अलील का भी हो सकता है, और ये सिमिलर अलील का हो गया, और इट मे बी ऑफ डिफरेंट. ये भी जीन है, ये भी पेयर में आ गए, दिस इज ऑल्सो अ जीन. लेकिन यहां पर क्या है, डिसिमिलर. एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है. तो यहां उसने बताया दैट इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स ओनली वन फैक्टर कैन शो इट्स इफेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर इज हट. मीन्स जब हमारे पास एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, इसको हम, उसने तो ये कहा था डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, बट दिस कंडीशन, ये जो आपकी कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोजाइगस. इसे हम हेट्रोजाइगस भी कहते हैं और हाइब्रिड भी कहते हैं. सो इन अ हाइब्रिड और इन अ हेट्रोजाइगस or in a dissimilar pair of factor, only one factor, only one allele can express its effect and the other is not able to show its effect. The one which expresses its effect is called as dominant and the other which can't express its effect is called as recessive. One is dominant and another is recessive. ये पहला लॉ था मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस. वो यहां से भी क्लियर हो सकता है. ये देखिए आप, जब उसने मेंडल ने पहले जनरेशन में एक टॉल पी प्लांट लिया, दूसरा क्या लिया, ड्वार्फ लिया. तो जब एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ लेने के बाद उसने देखा कि सभी ऑफस्प्रिंग्स कैसी मिल रही है, टॉल मिल रही है. नो वन इज ड्वार्फ, कोई भी यहाँ पर ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग नहीं. अब क्या किया उसने कि इसी जनरेशन में से जब दोनों टॉल प्लांट्स उसने लिए, देन ही गॉट द ड्वार्फ वन. एक उसको क्या मिल गया, ड्वार्फ मिल गया. मीन्स जब पेरेंट्स में ड्वार्फ है तो हमें ऑफस्प्रिंग्स में ड्वार्फ नहीं मिला. ठीक, और जब दोनों पेरेंट्स टॉल थे यहां पर, तो हमें यहां पर फिर से क्या मिल गया, ड्वार्फ मिल गया. इट मीन्स कि ये जो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट आया है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर कहां से आया है, इस यहीं से तो आया है. यहां पर हमने दोनों टॉल लिए, ठीक है, यहां पर ड्वार्फ नहीं है, लेकिन इट मीन्स कि ये जो ड्वार्फनेस का जो फैक्टर है या जो ड्वार्फनेस का जीन है, दैट वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस टॉल प्लांट. वो कहीं ना कहीं इस टॉल में भी प्रेजेंट था, which cannot express its effect during F1 generation due to some reasons. ठीक है, लेकिन फिर F2 जनरेशन में वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ, इस तरीके से आया कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया. लेकिन प्रेजेंट कहाँ था वो, प्रेजेंट तो वो यहीं पर था, ड्वार्फ पी प्लांट पर. क्लियर है. तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्योंकि यहाँ पर जीनोटाइप हमारा क्या हो गया था, जीनोटाइप जो था वो हेट्रोजाइगस था, और हेट्रोजाइगस में एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता. F2 जनरेशन में जब ये दोनों स्मॉल टी एक साथ आ गए, देन यहाँ पर ड्वार्फ एक्सप्रेशन नजर आ गया. दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसी के साथ रिलेटेड दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है,
that two alleles of a gene separate at the time of gamete formation and they do not get mixed up. दो alleles एक जीन में एक साथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, आपस में मिक्स नहीं होते और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग अलग हो जाते हैं. एंड a gamete always carries a single allele for a character. When these alleles again pairs in the next generation, then the same character will appear. Means वो अपनी जो उनका जो कैरेक्टर था उसको मेंटेन रखते हैं. अगर जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर क्या था, हियर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ आ गया, ठीक, यहाँ पर भी स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ आ गया और F2 जनरेशन में एक टी स्मॉल टी इसका और स्मॉल टी किसमें आ गए, एक साथ आ गए, तो फिर कैरेक्टर क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया. ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एलील्स यहाँ पर सेपरेट होंगे और ये आपस में मिक्स भी नहीं होंगे. अगर ये मिक्स हो जाते, मतलब प्योर नहीं रहते, वो मिक्स हो जाते तो क्या हमें यहाँ पर ड्वार्फ मिलता, नहीं मिल पाता. क्लियर है, ठीक. तो इट मीन्स कि सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन और फिर से जब वो पेयर में आते हैं तो अपना वही कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये आपका कंप्लीट हो गया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, थैंक यू.